मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, टीवी मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर बुक ऑफ लाइफ, काउंसलर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव बोल रहा हूँ आपके समक्ष। कुछ जीवन के मंत्र रखना चाहता हूँ, जिन मंत्रों से मैंने अपने जीवन में जो समाहित किया, अडॉप्ट किया और मेरे जीवन को लाभ प्राप्त हुआ बहुत अधिक पूरे जीवन का निचोड़, पूरे जीवन का अनुभव मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और वास्तव में बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन मंत्रों को अगर आप अपने जीवन में अडॉप्ट करें तो आपको भी इतना ही लाभ प्राप्त हो जितना मुझे हुआ है। मैं आपके समक्ष हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई किसी से झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई किसी से गलत बात नहीं कर रहा। मैं जो सत्य है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी तरह कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। जो भी आज मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ या जो भी मैंने आज तक मंत्र आपको दिए हैं, जो भी टीवी पे मैं बोला हूँ, कभी मेरा किसी चीज़ के पीछे कोई स्वार्थ नहीं रहा। मैंने हमेशा निस्वार्थ जो भी मुझे जिन चीज़ों से लाभ प्राप्त हुआ, ईश्वर का प्रकाश मिला, वो जो भी ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी वो मैंने सबको बांटी है उसके प्रसाद के रूप में। अब कोई उसको माने न माने वो उसकी इच्छा है, मेरे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आज भी मैं एक आपको बहुत बड़ा मंत्र देने जा रहा हूँ जीवन का। अगर आपको जीवन में सुखी, समृद्धशाली, वैभवशाली, पॉपुलर और जीवन में सफल व्यक्ति बनना है तो सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं आज। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है अपने माता पिता का आशीर्वाद। द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। ईश्वर का आशीर्वाद तो प्रभु के आशीर्वाद की कुंजी है। जिसको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए ना, उसको पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना होगा। माता पिता का आशीर्वाद ही, आप ये समझिए, औलाद को चौं तरफ तरक्की, हर तरफ धन, संपदा, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली माता पिता का आशीर्वाद देता है। केवल माता पिता का ही रिश्ता ईश्वर के बाद वो है जो अपनी औलाद को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है, अपने से भी आगे बढ़ के देखना चाहता है, तो उसका सीना चौड़ा होता है गर्व से कि आज मेरा बेटा देखो, आज मुझसे भी ऊपर जा रहा है। केवल माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, वरना दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो किसी को अपने से आगे देखते खुश हो। तो दोस्तों, माता पिता के कद्र को समझो, उनके मूल्यों को समझो, उनके वैल्यू को समझो। माता जो 9 महीने कोख में रख के आपको पाला पोसा, अपना दूध पिला के आपको बड़ा किया, खुद गीले में सोई और आपको सूखे में सुलाया, आप उसका कर्ज 7 जन्म नहीं उतार सकते। मैं तो कहता हूं दोस्तों, 4 किलो का वेट अपने पेट से बांध के 9 महीने आप चलो, उतारना नहीं है। 24 घंटे 12 महीने 9 महीने तक लगातार आपको पेट पे बंधे रहना देना है। देखिए आपको कैसा अनुभव होगा। माँ वो है जिसने ये सब कुछ किया है, तो उसकी कुर्बानी क्या हम भुला सकते हैं? उससे कर्ज कभी हम उतार सकते हैं? कभी नहीं। तो दोस्तों, माता पिता की जब तक वो है, उनकी खूब सेवा करो, खूब उनका आशीर्वाद लो, खूब उनकी आज्ञा का पालन करो। आपका जीवन कितना सुखमय होगा ये मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरे जीवन का अनुभव है। आज जो मैं सुखी, समृद्धशाली, हर तरह से ऊर्जावान और हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ, इतना बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उसमें माता पिता के आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिता की मृत्यु 94 साल की उम्र में हुई। मेरी माता की मृत्यु 87। माई फादर वॉज 94 एट द टाइम ऑफ डेथ एंड माई मदर वॉज 87 ऑफ द टाइम ऑफ हर डेथ। तो किसी भी माता पिता की इतनी लंबी आयु अच्छी तरह से नहीं गुजर सकती जब तक कि उसका प्रॉपर ध्यान न रखा जाए, उनकी प्रॉपर सेवा न की जाए। मैंने
भरपूर जितना मैं कर सकता था मैंने अपने माता पिता की सेवा की, और उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनका उनके मतलब मैं उनका तो कभी कर्ज में उतार ही नहीं सकता। 7 जन्म ले लूँ तो भी अपने माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकता। उनके आशीर्वाद स्वरूप आज मेरा जीवन इतना सफल, इतना समृद्धशाली, और इतना मैं बता नहीं सकता कि मेरा जीवन कितना सुखमय है, कितना खुशहाल है। वो केवल माता पिता के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो एक बात कहता हूँ, द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर जस्ट लाइक ए अम्ब्रेला टू सेव द एनी स्टिकी कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन। एक छाते के समान होता है जो हमें किसी भी तरह की विपत्ति से बचाने का काम करता है। माँ बाप, अरे वो चीज़ है जो एक बार चली गई दोबारा आ नहीं सकती। और एक बात और बताऊं दोस्तों, कि माता पिता के रहते किसी के औलाद को आपने कभी भी कहीं भी जो यतीम खाना होता है उसमें नहीं देखा होगा। माता पिता के रहते बच्चा यतीम खाने में नहीं जा सकता, जबकि बच्चों के रहते हुए माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने लानत की बात है। वास्तव में बहुत बड़े दुख का विषय है। इससे बड़ा दुख और मुझे कुछ नहीं हो सकता देख के। और जिसकी बहू अपने सास ससुर की कोई सेवा नहीं करती, उनको वृद्धाश्रम में डाल रखा है, वो बहू अपने भाभी से और अपने भाई से जाके मायके में कहती है कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना। ये तो रेसिप्रोकल है। अरे आप रखोगे, आपके बच्चे आपका रखेंगे। बच्चे देखते हैं कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। उनको पढ़ाने से सिखाने से कुछ नहीं होता, वो ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें ऑब्जर्वेशन की पावर होती है बहुत ज़्यादा। वो देखते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं, उसी को अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं। मुझे कहानी याद आ गई छोटी सी। एक पिता अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया करते थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि भाई इनमें इनकी बीमारी वगैरह और ये हमारे बर्तनों में ना लग जाए, तो मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया करते थे। एक दिन बाप ने देखा कि बेटा उनका वो मिट्टी के बर्तन उठा के रख रहा है, तो उसने कहा, बेटा ये मिट्टी के बर्तन क्यों तुम उठा के रख रहे हो, इसी क्या ज़रूरत है। बोले, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ पापा कि आप भी तो कभी बूढ़े हो गए, तो आपको खाना किस में दूंगा। आप देखा कितना बड़ा लेसन है ये। और ये तो मैं कहता हूँ निस्वार्थ प्यार है उनका। भाई उनको कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। माता पिता कभी कोई स्वार्थ नहीं रखते अपने औलाद से, निस्वार्थ प्यार करते हैं। मैं सही बताता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, मैं भी माँ बाप हूँ, कि जितनी माता पिता अपनी औलाद से प्यार कर सकते हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो किसी से इतना प्यार कर सके। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्यार होता है उनका। तो माता पिता की कीमत समझिए मेरे दोस्तों। माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो जिंदगी में सब कुछ मिल गया। उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं कभी किसी बड़ी इमारतों पे, बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े महलों पे नहीं जाता। उनको मैं कभी धनवान नहीं समझता, कभी उनको समृद्धशाली नहीं समझता। मैं तो उनको समृद्धशाली समझता हूँ जिस घर में माता पिता हंसते हों, मुस्कुराते हों, वो धनी है, वो धनवान है। माता पिता का रोल अरे कोई निभा ही नहीं सकता दुनिया में। कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में कोई दूसरा इंसान जो माँ बाप का प्यार दे सके। ये इसके सिर्फ वही बता सकता है जिसके माँ बाप बचपन में चले गए हों, या जिसे माँ बाप का प्यार ना मिला हो। तो माता पिता को कभी भी कष्ट ना होने पाए, कभी भी उनके आंखों में आंसू ना आने पाए। जिस दिन अपने माँ बाप के आंखों में आंसू आ गया, उस दिन आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा दोस्तों। आपका जीवन बस तहस नहस हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता उसको। माँ बाप को बस उसकी कीमत समझिए। ईश्वर के बाद अगर किसी के स्थान है तो वो माता पिता का है। बस माता पिता की स्थिति मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ख़राब है। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दर्द है मुझे इस बात का, बहुत एहसास है मुझे इस बात का। लेकिन फिर भी मैं जगाना चाहता हूँ, अपने सोते हुए भाइयों को जगाना चाहता हूँ, इस अंधकार को मिटाना चाहता हूँ। एक मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं माता पिता का जो ये अनादर हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है,
वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं इसीलिए जगाना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे कुछ भी। माता पिता आपके हैं, आप उनकी औलाद हैं, आप उनकी सेवा करेंगे, आप उनका आदर सम्मान करेंगे, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, मुझे नहीं मिलने वाला। फायदा आपको होने वाला है। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसको अनादर न समझें, इसको अदरवाइज न लें बिल्कुल भी। मैं केवल आपके हित की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जिसके माता पिता हैं उससे बड़ा भाग्यशाली इंसान दुनिया में कोई नहीं है, कोई दूसरा है नहीं। माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक उनकी सेवा कर लो, बाद में उनकी चंदन से लकड़ी से अंतिम संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धूमधाम से उनकी तेरहवीं करनी कोई आवश्यकता नहीं है, धूमधाम से उनकी बरसी करनी कोई आवश्यकता नहीं है, धूमधाम से उनका जो वो होता है, जो श्राद्ध होता है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। उससे बड़ा कोई तप नहीं है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, उससे बड़ा कोई, मैं सही बताता हूँ आपको, उससे बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं है, सत्कर्म नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद सब तालों की कुंजी है, मास्टर की है, जिससे दुनिया का हर ताला खुल सकता है, वो माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में जाने की नौबत ना आए मेरे दोस्तों, कभी ना आए। माता पिता जब तक आपके साथ हैं तब तक आपका घर स्वर्ग है, आपके घर में आनंद है। माँ बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है। मैंने अभी आपसे पहले शुरू में यही कहा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो माता पिता के रहते हुए यतीम खाने में चला जाए। माता पिता के रहते हुए कोई बच्चा यतीम खाने में नहीं देखा होगा, लेकिन बच्चों के रहते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम में देखे हैं, बहुत देखे हैं। कितने अफसोस की बात है, लानत की बात है। बस दोस्तों, मैं आज केवल माता पिता पे ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरा दर्द, मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है, मेरे आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मैं देखता हूँ कि माता पिता का वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है बेटा, तो बाप उसका हीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो कॉलेज में पढ़ता है, जैसे जैसे आगे और बड़ा होता जाता है, उसका पिता जो है, उसकी नॉलेज उसके सामने कम होती जाती है। वो धीरे धीरे पुराना होता जाता है, वो धीरे धीरे बैकवर्ड होता जाता है, वो धीरे धीरे आउट ऑफ डेट होता जाता है। दोस्तों, गलत बात है, बहुत गलत बात है। जब बच्चे की शादी हो जाती है, जब बच्चा और बड़ा होता है, तो वो समझता है कि मेरा बाप तो बिल्कुल बेकार है, इसे कुछ पता नहीं है, ये तो आउट ऑफ डेट है। नहीं बच्चे, जब तक तुम्हारे पिता हैं उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। जो उनके जीवन का निचोड़ है, जो उनके जीवन के एक्सपीरियंस है, उनसे फ़ायदा उठाओ। वो उनका आशीर्वाद तुम्हें दुनिया की हर परेशानी से बचाएगा, तुम्हें दुनिया की हर विपत्ति से बचाएगा। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है इस बात की। और एक बात और समझ लेना दोस्तों, जो मैंने कहा था, ये भी बात आप कान खोल के सुन लेना कि द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। प्रभु का आशीर्वाद भी केवल उसी को मिलता है जिसमें माता पिता का आशीर्वाद होता है। आप कितने ही वैष्णो देवी के चक्कर लगाया हो, कितने ही चारों धाम की यात्रा कराओ, कितने ही आप और कहीं भी हुआ हो, आप जहाँ आप ये समझते हो, जगन्नाथपुरी हुआ हो, और जो जो आप समझते हो, कैलाश पर्वत हुआ हो, आप जहाँ मर्जी हो, अमरनाथ जी हो, लेकिन अगर आपको आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला तो सब जगह जाना आपका व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद अगर आपके पास है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही मंदिर है। तो आप उस घर को मंदिर बनाओ। मंदिर तब बनता है, मंदिर बनाने से नहीं बनता घर के अंदर कि आपने चार दीवारी में मंदिर बना दिया, दो मूर्ति रख दी। मंदिर बनता है जब आपके माता पिता घर में होते हैं, हंसते होते हैं, खुश होते हैं, वो आपका घर मंदिर होता है, उसे मंदिर कहा जाता है। उसे बनाओ, इधर उधर मत भटको, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता पिता ही हैं ईश्वर के बाद जिनका आशीर्वाद आपको हर दुख से बचाएगा, आपको हर विपत्ति से बचाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, मेरा दावा है, मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, मेरा तजुर्बा है, वो शेयर कर रहा हूँ आपसे।
बस मेरी बात का ध्यान रखना, अपने माता पिता को कभी कष्ट न देना, अपने माता पिता का हमेशा आदर करना, सम्मान करना, हमेशा उनकी इज्जत करना, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना, कभी उनको दुख ना हो, कभी उनकी आंखों में आंसू ना आए आपकी वजह से। बस इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। धन्यवाद।